विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब कोई भी धार्मिक कार्य शुरू किया जाता है तो गणेश भगवान का नाम लिया जाता है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को राजस्थान के देवताओं का परिचय करवाऊंगा। तो मारवाड़ से प्रारंभ होता है कि मारवाड़ में 5 पीरों को कोई भी धार्मिक कार्य होता है तब प्रारंभ में याद किया जाता है। और आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की शुरुआत लोक देवता नामक टॉपिक से यहीं से होती है कि 5 पीरों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं। तो एक दो है कि पाबू हड़कू राम जी मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा, यानी इसमें 5 पीर शामिल है। और आज के इस वीडियो में मैं 5 पीर एक साथ आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पूरे होंगे। तो देखिए, पापू हड़कू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी, इन 5 का जीवन परिचय, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में कार्य की और इनके कार्यों को आरपीएससी प्रश्नों के माध्यम से हमसे कैसे पूछती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इन 5 की अगर विशेषता की बात करें तो अपने आप में अलग अलग विशेषता लिए हुए, अलग अलग क्षेत्रों में काफी फेमस हुए। कई चीजें इनमें कॉमन है कि परमार्थ कार्य के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन जो है वो होम दिया। तो सबसे पहले 5 पीरों में सबसे पहले नाम लिया जाता है पाबू जी का। तो पाबू जी की अगर हम बात करें तो पाबू जी जो थे राजस्थान में ऊंट लाने वाले लोक देवता, और ये ऊंट जो है वो पंजाब से लाए थे। तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा गया है पाबू जी से संबंधित तो यही आता है कि राजस्थान में ऊंटों का देवता किसे कहते हैं या ऊंट रक्षक देवता किसे कहते हैं, पाबू जी। तो सबसे पहले बाबू जी से संबंधित जीवन परिचय से संबंधित और उनके विशेष पहलू से संबंधित बातें करें तो सबसे पहले बाबू जी के बारे में। तो बाबू जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वंश, तो बाबू जी का वंश है राठौड़ राजपूत वंश से थे। जन्म इनका हुआ था कोड़ू गांव, तहसील फलोदी और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पिताजी बाबू जी के अगर हम कहें तो धांधर जी। देखिए, धांधर जी नाम में कंफ्यूज होने वाला सा शब्द है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जीण माता तो धंधराय उनके पिता का नाम है, धांधल जी बाबू जी के पिता का नाम है, कमला देव माता का नाम। देश सरनेम लगाती थी राजपूत महिलाएं अपने नाम के पीछे। तो कमला देव की माता का नाम, बहन इनकी सोनबाई, पत्नी का नाम फूलम देव जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, और घोड़ी थी इनके पास में केसर काल में। और इनके जीवन में इस घोड़ी का जो भूमिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये केसर काल में जो घोड़ी थी देवल चारणी के पास बताई जाती कि देवल चारणी जो थी फूलम देव की सहेली थी और बाबू जी को ये घोड़ी पसंद आ गई। इनसे पहले इनका जो बहनोई था, यानी इनकी बहन थी सोनबाई, और वो नागौर जो वर्तमान समय में नागौर है और जायल कहलाता था। तो जायल नरेश जिंदराव खींची ने भी इस घोड़ी की मांग की थी। तो बहनोई और साले यानी बाबूजी हो गए साले, तो इन दोनों का आपसी में इस बात पर झगड़ा हुआ कि केसर का आदमी की डिमांड जो थी वो दोनों ने की, परंतु घोड़ी केसर कालमी जो थी देवचारणी ने बाबूजी को प्रदान कर दी। अब बाबूजी से घोड़ी की मांग की जिंदराव खींची ने। जब केसर कालमी घोड़ी उनसे ली तब उन्होंने वचन दिया था कि भी ये घोड़ी जब भी हिनिन आएगी या आप पे जब भी संकट आएगा तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा, ये बाबूजी ने वचन दिया देवलचारणी को। अब जब बाबूजी के बहनोई जिंदराव ने कहा कि अपने तो घर की बात है और ये घोड़ी आप मेरे को दे दीजिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये वचन है, बाई चांस आप नहीं जा पाओ सहायता के लिए तो मेरा वचन जो है वो झूठा हो जाएगा, और राजपूत अपने वचन का पक्का होता है। इस वजह से उन्होंने घोड़ी नहीं दी। तो लोक मान्यता ऐसी है कि फूलम दे के साथ जब विवाह के फेरों में बैठे बाबूजी तब केसर काल में हिनिन आई, और हिनिन आने का कारण था कि बाबूजी के बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची ने केसर काल में घोड़ी हिनिन आने का कारण बता रहा हूं आपको कि देवल चारणी की गायों को चुरा लिया, जिसकी वजह से वो घोड़ी हिनिन आई। तब बाबूजी अपने फेरों के मध्य उठकर गायों के रक्षार्थ जायल नरेश जिंदराव खींची से युद्ध किया और इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए।
परंतु उन्होंने गायों को मुक्त करवा लिया था। अब कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि कौन से राजस्थान के लोक देवता हैं जो फेरों में उठकर गए थे, तो उनमें नाम भी पाबू जी का आता है। और 5 पीरों में एकमात्र लोक देवता है जिनकी पत्नी सती हुई, वो भी पाबू जी है 5 पीरों में। हालांकि और भी लोक देवता है, तेजा जी की अगर बात करें तो उनकी पत्नी भी सती हुई थी। तो ये बात आती है केसर काल में से संबंधित। इसके बाद में पाबू जी का प्रतीक क्या है, तो भाला लिए हुए अश्वारोही, अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार व्यक्ति जिसके हाथ में भाला है और जिसमें पाबू जी की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। आरएस में भी प्रश्न पूछा हुआ है कि पाबू जी की पगड़ी है वो किस ओर झुकी हुई है, तो वो बाईं ओर झुकी हुई है। लोक मान्यता कैसी है, लोग किस किस रूप में इनको पूजते हैं, तो लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता और प्लेग रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। बात करें फड़ की, जैसे कि हस्तकला में हमने जिक्र किया था फड़ का, तो फड़ की बात करें तो सर्वाधिक चौड़ी और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबू जी की है। और रेबारी या रायका जो ऊंट पालक जाति है, उस जाति के जो भोपा होते हैं वो रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई पाबू जी की वो देवचू गांव के अंदर हुई, जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। एक इनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है जो पाबू प्रकाश आशा मोड़ के द्वारा लिखी गई, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इनके एनी टाइम 4 जो है वो 7 व्यक्ति साथ रहते थे या 4 रक्षक माने गए हैं। चांदा, डेमा, सलजी, सोलंकी, हरजी, रायका, ये 4 जो है वो इनके रक्षक माने गए। और विशेष पहलू के अंदर अगर हम बात करें तो फेरों के मध्य उठकर गायों के रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान देने वाले लोक देवता वो भी पाबू जी। पत्नी इनकी सती हुई। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय वो भी पाबू जी का नाम आता है। और मेहर जाति के मुसलमान जो है वो इन्हें पाबू पीर के नाम से पूजते हैं। और पाबू जी का राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है। पाबू जी का छंद जो बिठू मेहा ने लिखा है, और ये मेहा नाम जो आएगा वो करणी माता के पिता का भी है, ये भी ध्यान रखोगे। यहाँ बिठू मेहा जो है वो बाबू जी के जीवन से संबंधित छंद लिखा है, बाबू का छंद वो इनके द्वारा लिखा गया है। और लोक मान्यता के अनुसार पाबू जी के जीवन से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं, यानी लोक गीत जो पाबू जी से संबंधित है, पाबू जी के भक्ति रस के गीत जो है वो पवाड़े कहलाते हैं। पैसे पाबू जी और पैसे पवाड़े, ये 2 चीजें आती है 5 पीरों में। एक पवाड़े आते हैं, एक ब्यावले आते हैं जो रामदेव जी के गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत तो कहेंगे ब्यावले। पाबू जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से, तो कहेंगे पवाड़े। पवाड़े पाबू जी से संबंधित और ब्यावले वो रामदेव जी से संबंधित है। तो पाबू जी से संबंधित जो बातें हैं मुख्य मुख्य इतनी हुई। इसके बाद में दूसरे लोक देवता आते हैं, वो है हड़बू जी। मेहरानगढ़ दुर्ग के दौरान आपको याद हो तो मैंने जिक्र किया था कि दुर्ग की जब नींव रखी, यानी जोधपुर दुर्ग की जब नींव रखी तो करणी माता के सहयोग से रखी, और उस टाइम लोक देवता मौजूद थे हड़बू जी के। हड़बू जी जो थे रिश्ते में रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी से ही प्रभावित होकर योग और औषधियों के जानकार थे। रामदेव जी से प्रभावित होकर ही इन्होंने रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, उन्हीं को अपना गुरु बनाया। यानी बालीनाथ जो थे वो हड़बू जी के भी गुरु थे। और उसके पश्चात इन्होंने धार्मिक कार्य करना प्रारंभ किया, यानी राजदेव जी से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और बाली देव को अपना गुरु बनाया। और इन्होंने फिर अपना पूरा जीवन जो है वो पंगु गाय यानी विकलांग जो गाय थी उन गायों की सेवाओं में अर्पित कर दिया, और एक बैलगाड़ी रखते और उसी बैलगाड़ी के द्वारा ये हरा चारा डालते और उनकी सेवा करते। लोक मान्यता ऐसी है कि एक बार जोधा जो था मारवाड़ का शासक वो इनसे मिलने आया और इन्होंने उनको कटार भेंट की और आशीर्वाद दिया कि आपका जो मेवाड़ का कुछ हिस्सा जो मेवाड़ के अधीन है वो मुक्त हो जाएगा। युद्ध किया, जोधा जीत गया और जीतने के पश्चात हड़बू जी से मिला और मिलने के पश्चात इन्होंने बेंती गांव दान किया। प्रश्न पूछा गया है कि हड़बू जी के समकालीन मारवाड़ का राजा कौन था, तो कहेंगे जोधा था, और बेंती गांव दान किया, जिस पर बाद में अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। बाकी का मैं आपको बता देता हूँ। ये हड़बू जी का वंश जो है वो सांकला राज था। 5 पीरों में पिता पुत्र की एक जोड़ी है।
पिता है हड़कू जी और हड़कू जी के पिता है मेघा जी। सांगला राजपूत है दोनों। पिता मेघा जी हो गए। जन्म इनका बुधेल नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। मुख्य मंदिर इनका बेंगटी बना हुआ है। बेंगटी जो गांव है वो दान किया था जोधा ने, और इस बेंगटी के अंदर इनका मंदिर का निर्माण जो करवाया वो अजीत सिंह ने करवाया। गुरु इनके बारीनाथ जो रामदेव जी के भी गुरु हैं। हड़कू जी के सियार जो है वो वाहन। हड़कू जी से संबंधित अगर बात करें पेपर में, एक तो वाहन का पूछा हुआ है कि हड़कू जी का वाहन कौन सा, और एक जन्म बहुत बार पूछा हुआ है कि हड़कू जी का जन्म कहाँ हुआ। तो ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, बेंगटी लिखते हैं, परंतु आप ध्यान रखोगे बुधेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, योग औषधि के जानकार थे। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है, बल्कि वही बैलगाड़ी रखी है जिससे हरा चारा डालते थे, और तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। राव जोधा इनके समकालीन थे और इनके द्वारा लिखी गई, यानी हड़कू जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं मुलाराम वीरता, भद्रावर मेमा को महिमा, गौ पुराण और आगम पुराण, ये कुछ किताबें हैं जो हड़कू जी के द्वारा लिखी गई है। हड़कू जी से संबंधित अगर बात करें तो आपको याद रखना कि जन्म इनका बुधेल में हुआ। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, बालीनाथ गुरु था, और वाहन इनका सियार है। ये हड़कू जी से संबंधित, जीवन से संबंधित बातें मुख्य है। सर्वाधिक प्रश्नों वाला लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की दूज को, जिसे बाबेरा बीज कहते हैं। और इन्होंने बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण के समान ही बाल लीलाएं करी। इसके कारण से इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, और इनके बड़े भाई जो बीरमदेव थे उन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। और राजस्थान के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर ही इनकी पूजा करते हैं, या दोनों में ही बराबर इनकी मान्यता है। रामदेव जी की अगर हम बात करें तो रामदेव जी जो थे वो मारवाड़ के अंदर, पूरा मारवाड़ जो क्षेत्र है वो रामदेव जी को पूजता है। यूं कह सकते हैं कि पूरा राजस्थान ही रामदेव जी की पूजा करता है। वंश की बात करें, कंवर वंशीय राजपूत। जन्म यहाँ इनका हुआ उत्काश में, तहसील सिव, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पिता अजमल जी थे, माता का नाम इनका मैना देव और भाई का नाम बीरमदेव, और इनका जो बहन थी वो लांछावली सुगनन थी। एक इनकी धर्म बहन थी जो डालीबाई थी। रामदेव जी का जो मुख्य टारगेट था समाज के अंदर फैली हुई छुआछूत को दूर करना था। एक चीज स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान जीके के अंदर कल्चर टॉपिक के अंतर्गत लोक देवता और लोक संत दोनों आते हैं। दोनों का उद्देश्य समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना है। संत अपनी वाणी के द्वारा, जबकि लोक देवता हम पढ़ रहे हैं ये अपने चमत्कारों के द्वारा लोगों में विश्वास पैदा किया इन्होंने, और अपनी बातों को मनवाया। सांप्रदायिक सौहार्द के देवता भी हैं ये। और रामदेव जी जो थे उन्होंने छुआछूत खत्म करने के लिए डालीबाई जो मेघवाल जाति से थी उनको अपनी धर्म बहन बनाया, और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को और लोगों को मिलाकर उन्होंने एक पंथ बनाया था जो कामड़िया पंथ के नाम से आज भी चालन में है। और कामड़िया पंथ की जो स्थापना हुई वो रामदेव जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा रामदेव जी के गुरु जो थे वो बालीनाथ, जो हमने पहले भी पढ़ा कि हड़कू जी के गुरु भी बालीनाथ। घोड़ा था लीला, याद रखोगे आप, रामदेव जी का घोड़ा है वो लीला है जो सफेद रंग का है, जबकि गोगा जी की बात करें तो इनका घोड़ा है नीला। इनका है लीला और गोगा जी का है नीला। रामदेव जी का जो लीला घोड़ा है वो सफेद रंग का है। इनकी पत्नी जो थी वो नेतल थी, अमरकोट के राजा दल्ले सिंह की पुत्री थी। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर जिनका ससुराल एक जगह होता है साधु भाई बोलते हैं, तो रामदेव जी का ससुराल और बापू जी का ससुराल, दोनों का ससुराल जो थे अमरकोट वर्तमान में जो पाकिस्तान के अंदर है वहां है। इनका मंदिर जो रुनेचा के अंदर बना हुआ है रामदेवरा कहलाता है। और रुनेचा जो है वो इन्होंने अपनी जो पत्नी भतीजी थी उसको दहेज में दिया था। अब बात करते हैं विशेष तथ्यों की जो रामदेव जी से संबंधित है। सबसे पहले बात आती है प्रतीक की, कि रामदेव जी का सिंबल क्या है, यानी प्रतीक क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाबू जी का प्रतीक भालाधारी अश्वारोही जो जिसमें पगड़ी बाईं और झुकी हुई है, वैसे वैसे रामदेव जी के भी प्रतीक है। पीले पत्थर से बने पगलिए या जिन्हें चरण चिन्ह कहते हैं,
ताक भी बोलते हैं, अलाणे भी उन्हें कहा जाता है। तो वो जो प्रतीक है वो रामदेव जी के हैं। इसके बाद में इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इनका मेला जो लगता है रुनेचा के अंदर, मारवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज से प्रारंभ होता है और 11 तक भरता है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण, हर जाति धर्म के लोग पहुंचते हैं। इसके कार्य से सबसे पहली विशेषता आती है सांप्रदायिक सद्भावना। तो प्रमुख मेले की विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना। दूसरा आता है कामड़िया पंथ की बहुओं के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। थोड़ा सा नृत्य का जिक्र कर दो, नेक्स्ट वीडियो में हम नृत्य जो राजस्थान के पढ़ेंगे वहां डिटेल में आ जाएगा। बाकी मुख्य बातें मैं इस नृत्य की वो बता दूं कि कामड़िया पंथ की बहुएं हैं वो बैठ कर ये नृत्य करती है और इस नृत्य में मंजीरे प्रयोग में लाए जाते हैं। राजस्थान में मंजीरे जो बनते हैं डूंगरपुर के फेमस है। मंजीरे अपने दाएं पांव पर घुटने से नीचे बांधे जाते हैं और 13 ताली यानी 13 मंजीरे प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से दाएं पांव पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं, 2 कोहनी पर बांधे जाते हैं और 2 हाथ में लिए जाते हैं। इस नृत्य के दौरान महिला जलती हुई जोत जो है वो अपने सर पर रखती है और पुरुष जो है तंदूरा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और तंदूरा तत्त श्रेणी का वाद्य यंत्र है और ये वो जो वाद्य यंत्र है ये प्लेबैक सिंग के रूप में ये बजाया जाता है इनके द्वारा, कामड़ पंथ के पुरुषों के द्वारा। और महिला बैठकर ये नृत्य करती है, जलती हुई जोत जो रखती है सिर के ऊपर, वो हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है, जो रामदेव जी की इष्ट देवी है हिंगलाज माता, एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसका पुजारी जो है वो मुसलमान होता है। ये भी याद रखो कि मुख्य मंदिर जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर स्थित है और राजस्थान में इनका जो मंदिर बना हुआ है रामदेव जी के मंदिर के आसपास से ही। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो लोधरवा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है इनका हिंगलाज माता का मंदिर। अन्य स्थल की अगर हम बात करें रामदेव जी के अन्य स्थल और राजस्थान में कहाँ का मंदिर बने हुए हैं, तो एक आता है बिराटिया जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, दूसरा आता है सूरतखेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में, और एक छोटा रामदेवरा। ये छोटा रामदेवरा एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी, उनका छोटा रामदेवरा नामक पूजा स्थल कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार अपनी भतीजी को दहेज में दिया, तो पोखरण जो है वो अपनी भतीजी को दहेज में दिया और रुड़ेचा नामक गांव जो है उन्होंने बसाया था। तो गांव बसाया रुड़ेचा और भतीजी को दहेज में दिया, वो कौन सा गांव, तो कहेंगे पोखरण। इसके बाद में 5 पीरों में एकमात्र कवि हुए वो है रामदेव जी। एकमात्र कवि इसका मतलब इनकी कोई रचना होगी। तो इनकी रचना की अगर हम बात करें तो रामदेव जी के द्वारा 24 वाणियां नामक रचना है वो की गई है। तो रामदेव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा, तो कहेंगे 24 वाणियां। और आरएस में भी पूछा हुआ है रामदेव जी ने पर्चे कितने दिए, तो कहेंगे 24 पर्चे दिए हैं रामदेव जी ने। पूछ ले बाई चांस की पहला पर्चा किसको दिया, तो रामदेव जी से पहले हैं हड़कू जी। हमने लोक देवताओं के अंतर्गत पढ़ा, तो आप वैसे याद रखोगे कि पहला पर्चा है वो हड़कू जी को दिया। इसके बाद में बात करें टोटल पर्चे 24 दिए और कुछ शब्द आते हैं इनसे संबंधित, जैसे देवरा, इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। नवजा जो 5 रंगों की या सफेद होती है जो नेजा कहलाती है। रात्रि का जागरण रामदेव जी का जम्बा कहलाता है। इन्होंने पंथ चलाया था कौन सा, कामड़िया पंथ, जो सभी धर्मों को जोड़कर बनाया गया। इनके आराधना में गाए गए गीत ब्यावले कहलाते हैं। और इनके द्वारा निर्मित एक तालाब है रुड़ेचा के अंदर जिसे राम सरोवर कहते हैं, जिस पर ही इन्होंने 10वीं के दिन यानी भाद्रपद शुक्ला 10वीं के दिन जीवित समाधि ली। वो 10वीं के दिन ली और राम सरोवर की पाड़ पर ली, यानी ऊंचे स्थान पे जहाँ मिट्टी निकालते हैं ऊंचा स्थान जो आता है वो पाड़ कहलाता है, वहां पर इन्होंने समाधि ली। और इनसे एक दिन पूर्व जो थी वो डालीबाई ने समाधि ली। इसके बाद में इन्होंने एक अभियान चलाया जो परावर्तन अभियान के नाम से जाना जाता है, शुद्धिकरण अभियान भी कहते हैं। इसमें जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाया। वो अभियान भी किसने चलाया, तो कहेंगे रामदेव जी ने। इसके अलावा राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जो रामदेव जी का है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ ले, लोक देवियों का जिक्र भी साथ में कर दे कि लोक देवी और देवता, तो कहेंगे जीण माता का जो गीत है वो सर्वाधिक लंबा है। अकेले लोक देवताओं का जिक्र करें तो रामदेव जी का नाम आएगा। इसके बाद
सातलमेर जैसलमेर के अंदर क्षेत्र है, वहां बाल्यावस्था में रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। तो रामदेव जी से संबंधित मुख्य मुख्य बातें ये है, आप याद रखोगे घोड़ा इनका नीला, फूल इनका बालिका, विरमदेव भाई है, और इनका जो मुख्य पूजा का दिन माना जाता है तो भाद्रपद शुक्ला दूध जिसे बाबेरा बीज के नाम से भी जाना जाता है। अवतार तिथि बर्थडे है रामदेव जी का ये। इसके बाद में 5 पीरों की अगर बात करें तो पापू, हड़बू, राम जी, मंगलिया, मेघा, यानी मेहा जी का जिक्र करते थे हम पहले गोगा जी से। तो मेहा की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बताया आपको कि हड़बू जी के पिताजी थे मेहा जी, ज्यादा जानकारी नहीं इनके बारे में, फिर भी इनके पिता थे गोपालदास साकला। बावनी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, और भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन पूजा होती है। अगला दिन आता है नवमी, यानी गोगा जी से संबंधित है वो। और इनका युद्ध जो हुआ वो जैसलमेर के राणकदेव भाटी के साथ में हुआ, और इनका घोड़ा जो था, ये काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट, आप ध्यान भी रखोगे कि किरीट काबरा जो घोड़ा है वो मेहा जी से संबंधित है। मेहा जी का घोड़ा है वो किरीट काबरा कहलाता है। बात करें गोगा जी, गोगा जी की अगर हम बात करें तो ये इनकी लोक मान्यता ऐसी है कि गोगा जी का जो जन्म है, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि इनके पिता जो है जेवर सिंह और बाछल जो थे वो संतानहीन थे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया था, गुरु थे इनके गोरखनाथ। गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ, और गोगा जी का जो जन्म है ददरेवा चूरू के अंदर हुआ, और इनका युद्ध जो है वो अर्जन सर्जन जो इनके मौसेरे भाई थे और मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान इनका सिर जो है वो ददरेवा चूरू में गिरा, जो शीर्ष मेड़ी कहलाता है, मेड़ी कहते हैं ऊंचे स्थान को, और बाकी का जो शरीर है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां गिरा, तो वो ध्रुव मेड़ी यानी धड़ जांगिरी ध्रुव मेड़ी कहलाता है। और कहा जाता है कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के अंदर कायम सिंह हुए, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, और जिसके कारण से ही कायम खानी मुसलमानों की शाखा प्रारंभ हुई। और 5 पीरों में जैसे सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े हुए हैं, और गोगा जी की जो ऐसी झलक है मंदिर में देखने को मिलती है कि मुसलमान भी पुजारी है और हिंदू पुजारी भी है, और कभी भी आज तक विवाद नहीं हुआ। इनका जो मुसलमान पुजारी होता है उसे चायल कहा जाता है। गोगा जी संबंधित अगर हम बात करें तो क्या क्या आती है, देखिए, वंश चौहान वंशीय राजपूत, जन्म इनका ददरेवा, जेवर सिंह पिता, बांछल माता है, गुरु गोरखनाथ है, प्रतीक खेजड़ी है। खेजड़ी प्रोसेपिस सीनेरेरिया के नाम से वैज्ञानिक नाम है इसका। तो इनके लिए कहावत भी प्रचलित है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बना होता है, थान कहते हैं जिसे। और लोक मान्यता है सांपों के देवता। सांपों के देवता का अगर कई लोग देवता इधर पूछे तो हम उत्तर देंगे गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं। तेजा जी अगर साथ में आ जाए तो मुख्यतः सांपों के देवता तेजा जी को माना जाता है। अगर गोगा जी तेजा जी दोनों इकट्ठे हो तो। इसके बाद में इनकी पत्नी है वो मेनर है, जो रिश्ते में पाबू जी की भतीजी थी। मंदिर 2 है इनके, गोगामेड़ी में, ददरेवा में। गोगामेड़ी दुड़मेड़ी कहलाती है, और शीर्ष मेड़ी जो ददरेवा चूरू के अंदर है। अन्य नाम है जहार पीर यानी जीवित पीर। जहार पीर युद्ध के दौरान गजनवी ने ये नाम दिया था कि इनका सिर कटने के पश्चात भी ये युद्ध करते हुए ददरेवा चूरू से गोगामेड़ी हनुमानगढ़ तक पहुंचे थे। इस कारण से इन्हें जहार पीर के नाम से और गुरु गोरखनाथ के नाम से, इनको गुगो के नाम से, यानी गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के दोनों अक्षर पहले लेकर इन्हें गुगो का है। घोड़ा इनका नीला है। इसके पश्चात विशेष तथ्य अगर हम गोगा जी से संबंधित देखें तो सबसे पहले मुसलमान जो है वो इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। गजनवी के साथ में इनका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इनका साथ गजनवी का जो दिया था वो इनके मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, उन्होंने दिया। इनका मेला जो है वो गोगामेड़ी में या ददरेवा में दोनों जगह ही लगता है। और मेला जो लगता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन इनका लगता है। गोगामेड़ी में मंदिर का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और मंदिर के प्रवेश द्वार पर काफी बार पूछा गया प्रश्न है गोगा जी से संबंधित कि मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या शब्द लिखा हुआ है, तो कहेंगे फारसी भाषा में इनका एक शब्द लिखा हुआ है, वो है बिस्मिल्लाह। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। मारवाड़ में या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में कृषि जो है वो खेती पर निर्भर, खेती जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा
जब होती है तो पहली बार जब हल खेत के अंदर चलाया जाता है तो गोगा जी के नाम का रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। और ये जिक्र मैंने पहले किया कि कायम सिंह हुए इनके वंश में 17वीं पीढ़ी के अंदर, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया और उन्हीं से कायम खानी शाखा प्रारंभ हुई। एक विशेष पहलू आता है जो कहा जाता है कि जब गजनवी के साथ में युद्ध हुआ तो इनके 47 पुत्र और 60 भतीजे भी शहीद हुए। इस चीज का जो प्रमाण है वो 3 जगह मिलता है, कर्नल टोड के अनुसार, दयालदास श्री ख्यात के अनुसार और रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार। कर्नल टोड, दयालदास श्री ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति, इन 3 जगह इनका जो है उल्लेख मिलता है। गोगा जी की ओलडी यानी कुटिया जो है वो सांचौर जालौर में स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोगा जी की ओलडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कहेंगे जालौर यानी सांचौर में है। चायल जो मैंने आपको बताया था कि मुसलमान जो पुजारी है वो चायल कहलाता है, और हिंदू जो है पुजारी वो भाद्रपद के अंदर होता है, और बाकी में चायल जो है वो पुजारी होता है। हिंदू और मुसलमान दोनों इनके मेले के अंदर यहाँ पूजते हैं। तो ये थे राजस्थान के 5 पीर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना।